हेलो दोस्तों, वेलकम टू वोकैब शाला। अभी हम कर रहे हैं एसएससी टीयर 1 2024 में पूछे गए सभी वोकैब के क्वेश्चंस। ये 12th क्लास है। इससे पहले 11 क्लासेस और आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो PYQ नाम की एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहाँ जाकर सभी की पहली क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है ईडियम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरू करना। टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो आंसर होगा नंबर 1। एंटोनिम पूछा गया है डार्क का। डार्क आप जानते हैं अंधेरा, या कभी कभी कोई रहस्यमयी चीज़ जो होती है उसको भी हम डार्क बोल देते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 ब्राइट होना चाहिए। सिंपल है, ब्राइट यानी कि उज्जवल, चमकीला, बहुत तेज़ कुछ हो। तो डार्क का एग्जैक्ट उल्टा हो गया। शेडोई देख लो। शेडोई कुछ ऐसा जिसमें बहुत शेडोज़ हो, बहुत मिस्टीरियस यानी वही रहस्यमयी कुछ हो, या सिंपली आप कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ जो अस्पष्ट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कोई ऐसी चीज़, वो भी शेडोई कहलाएगी। डिम क्या है? थोड़ा मध्यम यानी धीमी रोशनी जिससे आए, धीमी रोशनी वाला कुछ डिम कहलाता है। ग्लूमी क्या है? ग्लूमी एक्चुअली डार्क ही होता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है सैड, डिप्रेस्ड ऐसी टर्म्स के लिए। होपलेस भी कह सकते हो। चलो अगला देखो, यहाँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है इसका। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। वेरी इजी। नंबर 3 मैजिशियन। जादूगर के लिए पूछा गया है वर्ड मैजिशियन। देखिए एल्केमिस्ट बहुत बार देख चुके हैं आप तो, जो एल्केमी प्रैक्टिस करता है। एल्केमी मिडिल एजेस मतलब पुराने ज़माने में कभी जो केमिस्ट्री का फॉर्म रहा करता था, केमिस्ट्री जिस तरह होती थी उसको एल्केमी बोलते थे। सिंपल सिंपल समझ लो कि ये साइंस और मैजिक और फिलॉसफी इसका ब्लेंड है। तो ये सब चीज़ें जो फॉर्म करता है उसको आप एल्केमिस्ट कहेंगे। एंजल कौन है? ईश्वर का कोई भेजा हुआ अवतार अगर कोई है तो उसे एंजल कहेंगे आप। हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है, तो सिंपल है ये, तो एंजल हो गया। पामिस्ट कौन है? पामिस्ट जो हाथ पढ़ता है ना, हस्तरेखा पढ़ता है जो, उसको पामिस्ट बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और भी है, कायरोलॉजिस्ट। कायरोलॉजिस्ट ये बहुत अच्छा शब्द है, इसे याद रखो। यहाँ पे जो CHIRE ये जो वर्ड है ये हैंड के लिए इस्तेमाल होता है, तो इससे और भी बहुत सारे वर्ड निकले हैं। वन ऑफ इट इज़ कायरोलॉजिस्ट। अगला पूछा है एंटोनिम डेजोलेट का। डेजोलेट पहले समझिए। डेजोलेट मतलब कि सुनसान हो चुका है, कुछ जो पहले कभी आबाद हुआ करता था वो सुनसान है। एम्प्टी है, अबैंडन्ड है। आप इसके लिए निराशाजनक भी कह सकते हैं। पहले खुशहाल होता था, अब निराशाजनक है। इसका आपको एंटोनिम बताना है। फेस्टिव, अलूसिव, फ्रूगल, मेलनकलिक। देखो आंसर यहाँ पे फेस्टिव होगा। फेस्टिव क्या है? जिसमें सेलिब्रेशन शामिल हो, खुशहाल हो कोई चीज़, तो निराशाजनक से उल्टा फेस्टिव ही होगा। डेजोलेट आप समझ गए, फेस्टिव आप समझ गए। डेजोलेट वर्ड अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इसके आप सिनोनिम और एंटोनिम और सुनिए। एक होता है आइसोलेटेड यानी कि अकेला। एक डेजर्टेड। डेजर्टेड वही अबैंडन्ड जिसे छोड़ दिया गया है, खाली कर दिया गया है। बैरन यानी बंजर। लोनली अकेला। एक है ब्लीक, ये वर्ड भी अच्छा है, ब्लीक। एंटोनिम देखिए, पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे लोग बसे हुए हैं। लाइवली जीवंत। चीयरफुल अगेन वही खुशहाल। और प्लेजेंट, प्लेजेंट वही खुशियों से भरपूर। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा अल्यूसिव पे आते हैं। अल्यूसिव क्या है? अल्यूसिव को ना अक्सर एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली कुछ सजेशन देना, इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलना, मतलब सिंबलाइज करना। एग्जाम्पल से सुनिए कैसे। हर स्पीच वॉज अल्यूसिव हिंटिंग एट पास्ट इवेंट्स। मतलब उनकी जो स्पीच थी वह एल्यूसिव थी, वो इनडायरेक्ट वे में पास्ट इवेंट कुछ जता रही थी, बता रही थी अपनी स्पीच के थ्रू। तो एल्यूसिव का मतलब आप समझ गए, स्पीच का एल्यूसिव होना एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। फ्रूगल क्या है? फ्रूगल मतलब कि कम खर्ची करना, बहुत ही सोच समझ के पैसे की खर्ची करना। उस लाइफस्टाइल को, उस पर्सन को आप फ्रूगल एडजेक्टिव दे सकते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसके ना अच्छे सिनोनिम हैं जो एसएससी को अच्छे लगते हैं। एक है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। एक थ्रिफ्टी,
मॉडरेट, मध्यम अमाउंट में खर्च किया हुआ। चलिए मेलेंकोलिक देख लीजिए। मेलेंकोलिक है उदास, बहुत दुख से भरा हुआ कुछ। सैड, अभी पीछे हमने एक वर्ड देखा था ग्लूमी, वो इसका सिनोनिम होता है। ग्लूमी और मेलेंकोलिक आपस में सिनोनिम है। फिर एक है डिप्रेस्ड और एक है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल। नेक्स्ट पे आते हैं, सिनोनिम पूछा गया है गार्निश का। गार्निश क्या होता है? सजाना। जैसे सब्ज़ी के ऊपर आप धनिया सजाते हैं या कोई मिठाई होती है उस पर आप सिल्वर का वर्क सजाते हैं, तो गार्निश यानी सजाना, और आंसर होगा डेकोरेट। डेकोरेट के लिए कुछ और भी अच्छे शब्द हैं, वो देख लीजिए। अडॉर्न, अडॉर्न भी वही सजाना। एम्बेलिश, एम्बेलिश भी सजाना होता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ गहने वगैरह इस्तेमाल करके सजाया जाए तो एम्बेलिश करना होता है। ड्विंडल देखो क्या है? किसी चीज़ को ग्रेजुअली कम करना, धीरे धीरे घटाना, वीक करते जाना, उसको बोलते हैं ड्विंडल। एग्जाम्पल बताऊँ तो हिज सेविंग्स बिगेन टू ड्विंडल आफ्टर मंथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के काफ़ी महीनों बाद में उसकी जो सेविंग्स थी, पहले का बचा हुआ पैसा था, वो ड्विंडल होने लगा, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगा। टार्निश देखो, टार्निश क्या है? दाग लगना। ये वैसे भी हो सकता है यूज़, और ये बदनामी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए भी कुछ अच्छे वर्ड हैं, जैसे कि स्टेन, स्टेन वही दाग लगना, डैमेज होना। ठीक है। ब्लेमिश क्या है? ब्लेमिश भी बहुत बार पूछा जाता है। ब्लेमिश ना दाग के लिए इस्तेमाल होता है, दाग के लिए होता है, या फिर कोई दोष, किसी इंसान में कोई अगर दोष होता है तो उसको दाग ही माना जाता है, वो भी ब्लेमिश होता है। ठीक है। कोई फ्लॉ हो गया या कोई डिफेक्ट हो गया, उसको आप ब्लेमिश कहते हैं। एग्जाम्पल बताएं तो द मिरर हैड नो ब्लेमिश एंड रिफ्लेक्टेड परफेक्टली। चलिए अगला देखो, सिनोनिम पूछा है फिर से डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट होता है दृढ़। इसके लिए और भी शब्द हैं, पक्का इरादा रखने वाला यानी रेजोल्यूट, और यही इसका आंसर है यानी नंबर 4। रेजोल्यूट बहुत अच्छा वर्ड है। ओके। अच्छा, एक वर्ड और आप याद रखिए, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट ये ई है, और एक है कमिटेड। इसका ना एंटोनिम होता है हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब थोड़ा सा हिचक के कोई अपनी बात रखे तो वो हेजिटेंट। लोथ देखो, लोथ होता है घृणा करना। कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती, देन यू लोथ दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई लोथ पीपल हु लाई एंड चीट। मुझे जो झूठे मक्कार लोग होते हैं उनसे घृणा है। आई लोथ पीपल हु लाई एंड चीट। फॉल्टरिंग देखो क्या है? फॉल्टरिंग होता है लड़खड़ाना, क्योंकि कमज़ोर हो चुकी है कोई चीज़, यानी कि एक वट एवर वी टॉकिंग अबाउट इट लैक्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की कमी है उसके अंदर। कॉन्फिडेंस की भी कमी मान सकते हैं आप। ओके। तो फॉल्टरिंग और हेजिटेंट एक तरह से इंटरचेंजेबल यूज़ हो सकते हैं। हेजिटेंट इंसान होगा, वो भी तो स्ट्रेंथ नहीं होगी उसके अंदर, तो फॉल्टरिंग और हेजिटेंट आपस में सिनोनिम माने जा सकते हैं। ओके। फैलेसी क्या है? फैलेसी होता है गलती या कोई गलत धारणा, कोई ऐसा बिलीफ जो ठीक नहीं है, गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है, उसको आप फैलेसी कहते हैं। और आंसर होगा एरर। एरर भी क्या होता है? छोटी मोटी गलती होती है। हिंदी में अच्छा शब्द है त्रुटि। ठीक है, एरर के लिए। देखो अब वेरासिटी क्या है? वेरासिटी बहुत बार पूछते हैं। सच, सत्यता के लिए इस्तेमाल होता है जो शब्द, वो होता है वेरासिटी। ट्रूथ या ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। एविडेंस क्या है? प्रूफ। इसके लिए एक और एक अच्छा शब्द होता है टेस्टिमनी, टेस्टिमनी। ओके, ठीक है, आगे आ जाइए। वेरीफाई क्या है? वेरीफाई होता है जांच करना, या आप कह सकते हैं कंफर्म करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करके कंफर्म करना, वैलिडेट करना, उस सब के लिए आप वेरीफाई का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, एंटोनिम पूछा है कैप्रीशियस का। ये अच्छा वर्ड है और मुश्किल भी है। कैप्रीशियस का मतलब होता है ऐसा इंसान या फिर बिहेवियर, बिहेवियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो स्टेबल ना हो, स्टेबल ना हो, अनस्टेबल हो, उसे आप कैप्रीशियस कहते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे शब्द कुछ यूज़ होते हैं जो अच्छे लगते हैं,
एसएससी को। एक है विम्सिकल, विम्सिकल क्लासिक वर्ड यूज़ होता आ रहा है एसएससी के अंदर। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल कैसे? प्रिडिक्टेबल होता है जिसका आप पता लगा सकें, है ना। अनप्रिडिक्टेबल वो अरे जो बदलता रहेगा उसको आप कैसे पता लगाएंगे। तो कैप्रीशियस अनप्रिडिक्टेबल हुआ। एक वर्ड हमने पिछली क्लास में देखा है फिकल, पिछली या उससे पिछली आई डोंट रिमेंबर। फिकल भी जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो स्टेबल नहीं होता। एक है इरेटिक, इरेटिक बहुत अच्छा शब्द, ठीक है। और अगर एंटोनिम पूछ लिए जाएं तो एक होगा स्टेडी, स्टेडी एक ही जगह बना हुआ। एक होगा रिलायबल, रिलायबल जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। एक है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब लगातार एक जैसा बना हुआ है। प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल का उल्टा, मतलब हम पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और स्टेबल तो है ही, और स्टेबल ही इसका आंसर है, यानी नंबर 2। फिकल आप जान गए, फिकल क्या है? अनस्टेबल, तो ये इसका एंटोनिम होगा। चलो ये 2 देख लेते हैं, मिस्चीवियस और वॉलेटाइल क्या है। मिस्चीवियस ना कोई ऐसा जो शरारती है, मतलब वो आपको ट्रबल कॉज करने के लिए मूड में रहता है, पर एक शरारती वे में, बहुत बेकार वे में नहीं, मतलब कि हानि नहीं होगी आपको, हानि रहित मस्ती करने वाला, वो कहलाता है मिस्चीवियस। वॉलेटाइल ना इसका मतलब होता है अस्थिर, यानी कि जो रैपिडली बदले, एकदम से बदल जाए, रैपिडली बदले। एक्चुअली ये ज़्यादा ना केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टेबल नहीं होते और अपनी फॉर्म एकदम से बदल देते हैं। पहले ऐसे थे तो अब ऐसे हो गए, तो वॉलेटाइल होते हैं। चलो अगला आ जाइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड नंबर 3 फंडामेंटल्स, यहाँ पर ए होता है। चलो अगला आ जाओ। देखिए स्पेलिंग एरर यहाँ पे पूछा है, पर किस तरह पूछा है देखो। आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस गिवन 3 हैव स्पेलिंग एरर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर। जो साफ ठीक ठाक लिखा हुआ है वो बताना है हमें। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन ना। यहाँ पे देखो, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे ना एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत है, तो ये वाला एक तो एक्सक्लूड हो गया, NEUR ये होता है। ओके अगला ना देखो, शी ट्राई टू मैनूवर हर ट्रॉली अराउंड पीपल, यही सही है, सारे स्पेलिंग सही हैं इसमें। इसमें देखते हैं क्या गलत है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन अनोमली, अनोमली की स्पेलिंग ANOMALY होती है। ओके अगला देखो, अ क्लर्जीमैन रेड द लिटर्जी फ्रॉम प्रेयर बुक, लिटर्जी की स्पेलिंग भी गलत है, LIT होता है, T नहीं होता, तो आंसर होगा नंबर 2। चलो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशंस, तो किडनैप करके किसी को रखा गया है उसको बोला जाता है हॉस्टेज, हॉस्टेज बंदी बनाकर रखा हुआ है, तो आप इसको कैप्टिव भी बोल सकते हो। कैप्टिव लिखा है ना यहाँ, तो कैप्टिव भी बोल सकते हो। और एक और शब्द अच्छा है एबडक्टी, ये न्यूज़पेपर वो कैब से आता है, ये एबडक्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है ना हर्मिट, ये सन्यासी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द। इसका मतलब है सन्यासी या तपस्वी, मॉन्क। या बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, एक है रिक्लूस और एक है असेटिक, असेटिक, दिस इज सी। हेरेटिक का क्या मतलब होता है? हेरेटिक एक ऐसा इंसान जो अपने रिलीजियस बिलीव्स को, जो सब लोग मानते हैं, उसको छोड़ चुका है और उनका विरोध करता है। जो बिलीव्स बने हुए हैं उनको छोड़ चुका है और अब उनका विरोध करता है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? एक शाय पर्सन जो अपने आप में रहना पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। ओके नेक्स्ट आ जाइए। देखिए अगले 5 जो हैं वो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने पैसेज नहीं डाला है क्योंकि हम सिर्फ शब्द देखेंगे। सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, कुछ। जिन चीज़ों का नंबर अगर क्वांटिटी देख रहे हैं वो 2 से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सेवरल का इस्तेमाल होता है। पर्टिकुलर क्या है? कोई एक ख़ास चीज़ जिसकी बात हो रही है उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा या बहुत सारा। इमेंस इज़ वॉट? सेम यही, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, अपार बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे कुछ शब्द हैं। एक है डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज़्यादा व्याकुल होना या परेशान होना। कुछ और शब्द अच्छे हैं इसके लिए, एजिटेटेड, ट्रबल्ड या डिस्ट्रेस्ड।
डिस्पैशनेट कौन है? डिस्पैशनेट कोई ऐसा इंसान है जो किसी एक पर्टिकुलर भावना से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब इन्फ्लुएंस हो ही ना, और निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे। तो इसके लिए कुछ वर्ड यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है? लेफ़्ट राइट, मतलब दो अलग अलग टाइप की अगर चीज़ें हैं तो उनमें से वो एक की तरफदारी नहीं करेगा, बल्कि दोनों को ध्यान से सुनेगा। चलो रिलीव्ड पे आओ। रिलीव्ड होता है राहत महसूस करना। किसी चीज़ से आप परेशान हैं और एकदम से आपको रिलीफ मिल जाए, देन यूल फील रिलीव्ड। वरिड, चिंता में होना, चिंतित होना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अग्रीएबल। अग्रीएबल कोई ऐसी चीज़ जो प्लेजेंट हो, जो आपको अच्छी लगे, जिससे आप अग्री करें, है ना, जो सुखद हो, आप उससे सहमत करते हैं। अनप्लेजेंट बिल्कुल उल्टा, जो आपको अच्छी ना लगती हो, अप्रिय हो, जिससे आपको असुविधा महसूस होती हो। अम्यूजिंग कुछ मज़ेदार। इंजॉयबल वही मज़ेदार, जिसमें आपको मज़ा आए। फ्यूटाइल क्या है? व्यर्थ में कोई काम करें तो वो फ्यूटाइल कहलाता है ना, बेकार, जो किसी काम का ना हो, फ्रूटलेस कह सकते हैं। अवेलेबल यानी उपलब्ध। नॉन वाइबल क्या है? कोई चीज़ अगर इनइफेक्टिव होती है तो आप उसे नॉन वाइबल कहते हैं। वाइबल जो काम कर जाए चीज़, और नॉन वाइबल जो ना काम करे, इम्प्रैक्टिकल कोई चीज़ हो अगर, उसे आप नॉन वाइबल कहते हैं। इनएक्सेसिबल, अनरीचेबल भी बोल सकते हैं, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, दुर्गम कोई चीज़ है तो वो इनएक्सेसिबल है। डिसअप्रूव्ड, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है उसे आप डिसअप्रूव्ड बोल सकते हैं। सीजलेस मतलब नॉन स्टॉपिंग, बिना रुके कोई चीज़ हो रही है तो वो सीजलेसली हो रही है, बिना रुके, निरंतर। इनअसेंशियल, जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है। रिक्वायर्ड यानी कि नीडेड, कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है उसे आप रिक्वायर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। इससे पहले भी बहुत लेक्चर्स आ चुके हैं एंड आई रिकमेंड आप वो सब देख लो और इसको भी देख लो, वरना एंड में एक मास्टर क्लास आएगा 2024 के रिपीटेड वोकैब्स का, आप वो भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ वेरी सून, जो हम A to Z सीरीज़ करेंगे, मतलब A से लेकर Z तक हम सारी वोकैब कवर करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तो चैनल पर बहुत कुछ आने वाला है आपके फ़ायदे के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।